मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। हुबली में मटका डॉन गिरफ्तार। पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए नगर पुलिस ने हुबली के बाकड़े गली में स्थित आरोपी अमित मिस्किन के घर पर छापामारी करके आरोपी को गिरफ्तार करते हुए करीब 1.5 लाख रुपए जब्त कर लिए। पिछले ही दिनों आरोपी जेल से छूटा था, आते ही फिर से मटका धंधे पर लग गया था। पुलिस कमिश्नर एम.एन. नागराज ने आरोपी को तड़ीपार करने का आदेश जारी किया है और कार्याचरण की कामयाबी पर शामिल पुलिस अधिकारियों को नकद पुरस्कार की घोषणा भी की गई। मंगलूर में राउडी शीटर्स की परेड। आने वाले लोकसभा चुनाव के चलते सुरक्षा को लेकर मंगलूर पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल ने 22 पुलिस थानों के कुल 200 से ज्यादा राउडियों की परेड ली। आपराधिक मामलों से दूर रहने की बात करते हुए कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी राउडियों को। मीडिया को बताया कि पुलिस सभी राउडियों पर नजर रखी हुई है, इनके घरों से हथियार जब्त किए जा रहे हैं, वाहनों की जांच की जा रही है, कहा पुलिस कमिश्नर ने। ऑल इंडिया मिली काउंसिल में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ राय। माइनॉरिटी वोटों के भरोसे पर चुनाव लड़ने की सोचने वाले हाली एमपी मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली काउंसिल के पदाधिकारियों ने आड़े हाथों लिया है। इस बार लोकसभा चुनाव में किसको समर्थन देना है, इस मौजू पर राय मशवरे के लिए कलबुर्गी में ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने सभा का आयोजन किया था, जिसमें बहुत से लोगों ने खड़गे के खिलाफ राय पेश की। फिर भी हम बीजेपी को तो वोट दे नहीं सकते, कांग्रेस हमारी मजबूरी है, इसलिए शहर के सभी मुस्लिम जमातों के अहदेदारों से राबिता करके चर्चा करने की बात पर मुत्तफिक होकर फैसला लिया गया। इस सभा में बागलकोट जिला पंचायत अध्यक्षा बनी बयक्का मेटी। पूर्व अध्यक्षा वीना काश्यपनवर ने झूठा जाति प्रमाण पत्र पेश किया था, जिसके चलते उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके कारण बागलकोट जिला पंचायत के लिए चुनाव हुआ, जिसमें पूर्व सचिव एच.वाई. मेटी की पुत्री बयक्का मेटी को अध्यक्ष स्थान के लिए चुन लिया गया। कुल 36 सदस्यों में कांग्रेस को 20 और बीजेपी की उम्मीदवार शशिकला यडल्ली को 15 वोट मिले। एक सदस्य गैर हाजिर रहा। बेलगाम डिविजनल कमिश्नर पी.ए. मेघन्ना ने चुनाव प्रक्रिया को अंजाम दिया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष वीना काश्यपनवर सहित जिला पंचायत सदस्य और अधिकारी शामिल रहे। हेस्कॉम और महानगर पालिका की लापरवाही। हॉकी प्लेयर बनने का सपना ही रहा सिद्धार्थ का। पिछले महीने हुबली में हेस्कॉम की लापरवाही के कारण 8 साल सिद्धार्थ को करंट शॉक लगा था, जिसके चलते जिंदगी तो बच गई पर जिंदगी में वो रंग न रहे। आधे से ज्यादा जले सिद्धार्थ को बचा तो लिया गया, पर इसके लिए उसका बायां हाथ काटना पड़ा। हॉकी प्लेयर बनने का सपना लिए हमेशा हॉकी खेलने वाला सिद्धार्थ अब तक स्कूल नहीं गया। घर के कोने में रखी हुई हॉकी स्टिक सिद्धार्थ का जैसे मुंह चिढ़ा रही है। इस हादसे में हॉकी प्लेयर बनने का सपना तो चूर कर दिया। पुलिस में शिकायत दर्ज करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब तक इलाज के लिए 20 लाख से ज्यादा खर्च हो गया है। क्या हेस्कॉम और महानगर पालिका अपनी गलती को सुधार कर इस मासूम की जिंदगी में फिर से खुशियां लाने की कोशिश करेंगी? इस पर सवाल बना हुआ है। परिवार की राजनीति बहुत दिन नहीं चलेगी, शोभा करंदलाजे। शिवमोगा जिला तीर्थहल्ली तालुके में मीडिया से बात करते हुए जेडीएस वरिष्ठ देवेगौड़ा पर निशाना साधते हुए शोभा करंदलाजे ने कहा कि अब तक हासन की जनता ने देवेगौड़ा के लिए काम किया है, अब उनके पोते प्रज्वल के लिए काम करेगी, लेकिन ये परिवार की राजनीति बहुत दिन नहीं चलेगी। कल देवेगौड़ा ने एक सभा में आंसू बहाए थे। इस पर कहा कि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों के लिए जनता आंसू बहा रही है। जनता के आंसुओं के मुकाबिल देवेगौड़ा के आंसुओं की कोई कीमत नहीं है, कहा शोभा ने।
शेर का शिकारी बना पुलिस का शिकार। कलबुर्गी जिला चितापुर तालुके के शिवनगर तांडा निवासी पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष मेघनाथ चौहान को चितापुर फॉरेस्ट डिवीजन के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। शेर को मारकर उसका मांस और चमड़ा घर में रखने के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। 18 मार्च को कलबुर्गी पहुंचेंगे राहुल गांधी। कलबुर्गी जिला कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस नायकों और कार्यकर्ताओं की सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बात करते हुए जिला इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे ने जानकारी दी कि 18 मार्च को कलबुर्गी के एनवी मैदान में बृहद कांग्रेस प्रचार समावेश में भाग लेने के लिए कांग्रेस वरिष्ठ AICC अध्यक्ष राहुल गांधी कलबुर्गी पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में करीब 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता और अभिमानियों के पहुंचने की उम्मीद जताई प्रियंक खरगे ने। राज्य चुनाव आयोग का अहम फैसला। लोकसभा चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है, नीति संहिता जारी हो गई है। चुनाव में गैर कानूनी तौर पर रुपयों के लेन देन को रोकने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने नियम जारी किए हैं। शादी और धार्मिक कामों के अलावा कोई भी 50,000 रुपयों से ज्यादा रुपये ले जा रहा है तो रुपयों के संबंधित में दाखिला यानी रसीद वगैरह दिखानी होगी। 10,000 रुपयों से ज्यादा का कोई गिफ्ट ले जाया जा रहा है तो रिसिप्ट जरूर दिखानी पड़ेगी, वरना रुपया और सामान जब्त होगा और केस भी दर्ज किया जाएगा, कहा चुनाव आयोग ने। इनकम टैक्स अधिकारियों की रेड, करोड़ों रुपया जब्त। लोकसभा चुनाव में रुपयों के गैर कानूनी लेन देन को रोकने के लिए सभी सरकारी विभाग अब चौकन्ने हो गए हैं। इसी के तहत बेंगलुरु के आनंदराव सर्कल के पास स्थित राजमहल होटल में इनकम टैक्स अधिकारियों ने रेड करके करीब 2 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। ग्रामीण अभिवृद्धि इलाके के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नारायण गौड़ा पर रुपयों की डीलिंग करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि वो फरार हो गए हैं। उनके ड्राइवर को गिरफ्तार करके इनोवा कार, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किया है। हावेरी शहर के नंदी लेआउट में स्थित नारायण गौड़ा पाटिल के घर पर भी छापामारी की गई और वहां भी 25 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। कई दिनों से नारायण गौड़ा फंड जमा करने का काम कर रहे थे, जिसके जानकारी IT अधिकारियों को मिली थी। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।